Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is your 9th class. Subject is Mathematics, Exercise 3.1, Question number 2. Question number 1 हम पहले ही कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ, ध्यान रखिए. Express the following linear equations in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं 1 2 3 ही नहीं बल्कि आपकी टेक्स्ट बुक में 8 पार्ट्स हैं, इसके 8 लीनियर इक्वेशंस हैं. तो मैंने 3 लीनियर इक्वेशंस लिए हैं, पहले 3 लीनियर इक्वेशंस लिए हैं. हमें क्या करना है? हमें इनको एक्सप्रेस करना है, हमें इनको इस फॉर्म में लाना है. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की शक्ल में लाना है. उसके बाद हमें इंडिकेट करने हैं वैल्यूज a, b और c के. a क्या है? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो हमें दो काम करने हैं. एक तो हमें इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लाना है और दूसरा काम ये है कि हमें a, b और c की वैल्यूज दिखाने हैं. चलिए हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं. तो पहला पार्ट हमारा है 2x, फिर है प्लस, फिर है 3y, फिर है इज इक्वल, फिर है 9.35 बार. ठीक है, 9.35 बार. इसको हम सॉल्यूशन में एक बार फिर लिखेंगे सॉल्यूशन में. ठीक है, इसको रिपीट मैंने किया. सॉल्यूशन में पहला सेटअप यही होगा कि इसको वापस लिखना है. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, फॉर्म के साथ जो हमें बनानी है. यहाँ पे ax है, ठीक है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे by है, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है. इज इक्वल के दाएं तरफ 0 है, इज इक्वल के दाएं तरफ 9.35 बार है. तो हम ऐसा करेंगे, पहले हम इज इक्वल के दाएं तरफ को सेम बनाएंगे. यहाँ पे 0 है मगर यहाँ पे तो इज इक्वल के दाएं तरफ 9.35 बार है. हम इसको उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी इसको ट्रांसपोज करेंगे. फिर हमारे पास दाएं तरफ बचेगा 0, जो कि यहाँ पर भी इज इक्वल के दाएं तरफ 0 है. तो हम ऐसा करेंगे, 2x वापस लिखेंगे प्लस 3y भी वापस लिखेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, बन जाएगा -9.35 बार. फिर इज इक्वल बचेगा और इज इक्वल के दाएं तरफ बचेगा 0, जो कि हमें फॉर्म बनानी है. इज इक्वल के दाएं तरफ 0, इज इक्वल के दाएं तरफ 0. अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पे ax है और हमारे लेफ्ट हैंड में 2x है. ठीक है, हो गई x वाली टर्म. फिर है प्लस, फिर y वाली टर्म है, by वाली टर्म है, यहाँ पे 3y है, फिर यहाँ पे फिर एक बार प्लस है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट टर्म के बदले हमारे पास है -9.35 बार, -9.35. ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे इज इक्वल है, यहाँ पर भी इज इक्वल है, फिर दाएं तरफ 0 है, हमारी दाएं तरफ भी 0 है. तो ये तो हो गई इसकी फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. अब हमें वैल्यू दिखानी है. नाउ a इज कोएफिशिएंट ऑफ x मीन्स 2, b is coefficient of y, that means 3, and c is constant term, that is minus 9.35 bar, minus 9.35 बार. ओके, तो ये तो हो गया पहला पार्ट सॉल्व. अब हम दूसरा पार्ट करेंगे. दूसरा पार्ट हमारा क्या है? x माइनस वाई बाई 5, x माइनस वाई बाई 5, फिर है -10 इज इक्वल टू 0, -10 इज इक्वल टू 0. कि हम क्या करेंगे,
सॉल्यूशन में इसको हम फिर से एक बार लिखेंगे, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल के दाएं तरफ क्या है, 0, और वही होना चाहिए, इज इक्वल के दाएं तरफ 0 होना चाहिए। तो हमारे पास है इज इक्वल के दाएं तरफ 0। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, पहले ए एक्स वाली टर्म है, और क्या हमारे पास ए एक्स वाली टर्म है, एक्स तो है मगर क्वेश्चन नहीं है, तो हम लिखेंगे 1x। ठीक है, तो ए एक्स के बदले आ गया 1x। उसके बाद है प्लस, उसके बाद है प्लस, तो यहाँ पे डालेंगे प्लस। फिर हमारे पास बी वाई वाई वाली टर्म है, उसके बाद वाई वाई वाली टर्म तो है, वो कोफिशिएंट कहाँ है, कोफिशिएंट है, एक तो माइनस है। ठीक, फिर यहाँ पे 1, फिर डिवाइड बाय 5 भी है, और y को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हो गया ये ए एक्स, ये हो गया, ये हो गई सारी बी वाई वाई, और ये हो गया b का वैल्यू -1/5। फिर हमारे पास प्लस सी, प्लस सी कितना है, माइनस -10, वहाँ ब्रैकेट में रखेंगे -10। फिर इज इक्वल, वो भी यहाँ पे भी है। फिर दाएं तरफ इज इक्वल की दाएं तरफ 0 है, इज इक्वल की दाएं तरफ 0 हो गया। तो ये तो हो गया ए एक्स, ये हो गया बी वाई बी, ये हो गया बी वाई, और ये हो गया कांस्टेंट टर्म। अब हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1/5, यानी वाई के साथ जो वैल्यू है वो बी होता है, -1/5, 1/5, और फिर सी का वैल्यू है -10। ठीक है, ये हो गया दूसरा पार्ट भी सॉल्व। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट देखिए आप, तीसरा पार्ट हमारे पास है -2x, फिर है +3y इज इक्वल टू है फिर 6। ठीक, इज इक्वल के दाएं तरफ 0 होना चाहिए, जो फॉर्म हमें बनानी है इज इक्वल के दाएं तरफ 0 होना चाहिए, मगर यहाँ पे है इज इक्वल के दाएं तरफ 6। पहले इसी को एडजस्ट करते हैं सॉल्यूशन में एक बार, फिर इसको वापस लिखेंगे, -2x + 3y इज इक्वल टू 6। यानी सॉल्यूशन में मैंने इसको वापस लिखा। अब पहला सेटअप ये होगा कि इज इक्वल के दाएं तरफ सिर्फ 0 बचना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 6 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना होगा। तो हम लिखेंगे -2x + 3y। अब ये 6 बाएं तरफ जाएगा, ये बन जाएगा -6, फिर इज इक्वल के बाद बचेगा 0। तो अब इज इक्वल के दाएं तरफ 0 आ गया, और इस फॉर्म में भी इज इक्वल के दाएं तरफ 0 होना चाहिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ए एक्स वाली टर्म कहाँ पे है। क्या हमारे पास ए एक्स वाली टर्म है, हाँ एक्स वाली टर्म है, -2x, ठीक है, हो गई ए एक्स वाली टर्म। फिर प्लस है, क्या हमारे पास बी वाई वाली टर्म है, बी वाई वाली टर्म है, हाँ है, 3y है। फिर प्लस सी, फिर प्लस सी कांस्टेंट टर्म है, वो है -6। ठीक, हो गया -6। फिर इज इक्वल, यहाँ पर भी इज इक्वल है, फिर दाएं तरफ 0, दाएं तरफ 0, वो भी यहाँ पे डालेंगे। इसका मतलब हुआ ये ए एक्स, ये बी वाई, और ये सी। अब हम इनके वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, अब लिखेंगे नाउ ए इज इक्वल टू -2,
b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। तो ये तो हो गए तीनों सॉल्यूशंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले जो 5 पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। शुक्रिया।